रंग का भंग जमा चकाचक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। खाई के पान बनारस वाला। जी हाँ, होली प्रेम का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, होली उमंग का त्योहार है। इस त्योहार को उमंग से, प्रेम से और आपसी भाईचारा से मनाएं तो यह त्योहार सचमुच एक अद्भुत त्योहार है। आईना सच बोलेगा इस चैनल पर आप सभी प्रेमी, आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं कि होली हम मनाते क्यों हैं, होली की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस त्योहार से, इस पवित्र त्योहार से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। प्राचीन कहानी कहती है कि एक राक्षस हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके एक छोटे भाई थे। उसके छोटे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया था। भाई की मौत का बदला हिरण्यकश्यप कैसे नहीं लेना चाहता। उसके मन में भाई के मौत की बदला लेने का भाव उमड़ घुमड़ रहा था। इतिहास कहती है उसने एक कठोर तपस्या की ताकि उसे ताकत मिले, और वह उसकी तपस्या सफल भी हुई, वह ताकतवर भी हुआ, और इतना ताकतवर हुआ कि वह बड़ा अभिमानी हो चला। अपनी प्रजाओं से उसने अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। उसने कहा कि भगवान मैं ही हूं, मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। यह उसका घमंड बोलता था। प्रभु की लीला देखिए, उसी परिवार में प्रहलाद नाम का एक बच्चा जन्म लेता है और वह उसी विष्णु का पूजक बन जाता है। उसी विष्णु की, भगवान विष्णु की पूजा करने लगता है, जो उसके पिता को ही नागवार गुजरती है। उसका पिता बार बार समझाने का प्रयास किया कि प्रहलाद मान जाए, लेकिन बात बनी नहीं। और उसका पिता जरूरत से ज्यादा घमंड पाल बैठा था कि ईश्वर मुझसे बड़ा हो कैसे सकता है, मुझसे बड़ा ताकतवर दुनिया में दूसरा है ही कहां। उसे अपने पुत्र से भी मोह नहीं रह गया। वह अपने पुत्र को भी मरवा देने की सोचने लगा। उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि एक चादर ओढ़कर अगर वह आग के टीले पर भी बैठ जाए तो वह जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठ जाने का अनुरोध किया ताकि प्रहलाद उस आग में जल जाए, और होलिका उसकी बहन तो वरदान से आच्छादित थी, वह तो जीवित रह जाती। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ यूं कि होलिका सारी व्यवस्था करके चादर ओढ़ के प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है, और पता नहीं कहां से एक तेज हवा का झोंका आता है, चादर उड़ जाता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद जीवित रह जाता है। भगवान विष्णु की महिमा जग जाहिर पुनः हो जाती है। इसी दिन को हम सबों ने होलिका दहन के रूप में मनाना स्वीकार कर लिया, और उसके एक दिन बाद होली त्योहार की पूजा होती है। इसकी भी एक अलग कहानी है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान इस धराधाम पर आए, और उन्हें प्रेम का ईश्वर कहा जाता था। प्रेम अर्थात रंग, रंग अर्थात उमंग। भगवान श्री कृष्ण को रंग पसंद थे और वह रंगों की होली खेलना शुरू कर दिए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम होली के त्योहार में रंगों से सराबोर हो जाते हैं, लेकिन उमंग की एक सीमा पार कर जाते हैं
तो यही हमारा होली का त्यौहार बदरंग होने लगता है। आज ज़रूरत है होली जैसे त्यौहार की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना। हम उमंग में रहें, प्रेम में रहें, रंग में सराबोर हो जाएं, किंतु हम अपने काबू से बाहर ना जाएं। हम अपनी जो परिधि है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, उसको ना लांघें। तो यह त्यौहार सचमुच एक अद्भुत त्यौहार है। पुनः आप सभी को होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार। जय बिहार, जय भारत।